जैसे पिज्जा दिख रहा है, पिज्जा पिज्जा को कम से कम 4 भागों में या 8 भागों में काट देते हैं, उसी टाइप सर हम इस चीज को भी काटने वाले हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद सर 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि एक ब्रीथ को सर हमने 16 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 16 भागों में। ठीक है ना। ये सब क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं वो चीज हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सर इन 16 भागों को अगर मैंने काट दिया, इन 16 भागों को इस तरह से मैं लिख भी सकता हूँ, जरा देखना, क्योंकि हर एक में क्या है सर, त्रिभुज है। ये आपका इस टाइप से हो गया सर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर ये थोड़ा थोड़ा आयत टाइप का लग रहा है? अगर मैं इसको इस टाइप से कर दूं, आयत टाइप का दिख रहा है क्या? जरा बोलो, है ना सर ऐसा? ओके, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है सर उसी का यूज यहाँ पे हम करेंगे और हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, अभी हम किसका सर वृत्त का परिधि निकाले हैं, और परिधि का मतलब क्या होती है? टोटल हिस्सा। इसका मतलब जो परिधि था सर वो कितना आया था? 2 पाई। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे और भी सर आपको ध्यान से देखना है कि देखो 1 से लेकर 8 तक और यहाँ 9 से लेकर 16 तक, क्या आपको अलग अलग भागों में नहीं दिख रहा है? ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी एक का मान अगर हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ हमें इसका मान चाहिए, ये जो निचला वाला हिस्सा है ना सर, सिर्फ इसका मान चाहिए, तो पूरे का क्या है? ये आधा है। तो सर पूरे वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, जरा बोलना? 2 पाई। एकदम ध्यान से बस इसी पे रहना। ठीक है, पूरे वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है? 2 पाई। और हम बोले कि हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो उसका ये क्या है? आधा। ये 2 से 2 सब खत्म। समझ में आया? इसका मतलब है सर कि इसका मान अगर पाई आर है तो इसका भी मान कितना होगा? समझ में आ रहा है? ओके सर, अब हमें इसका क्षेत्रफल सर चाहिए। अब इस बात को एकदम ध्यान से देखना कि ये प्रत्येक जो व्हाइट कलर का जो हिस्सा दिख रहा है सर, जो केंद्र से है वो क्या है? वृत्त है, सॉरी त्रिज्या है। इसका मतलब ये है सर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है? त्रिज्या है सर। समझ में आ रहा है? और त्रिज्या को हम लोग क्या से दिखाते हैं? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्योंकि आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पे सर देखिए ये वाला हिस्सा पर अगर मैं बात करूं तो सर एक का मान कितना है? ऊपर वाले का अगर मैं बात कर रहा हूं सर तो यहाँ पे पाई आर है और यहाँ भी कितना है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है, इन दोनों का आप आपस में क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो सर आपके पास क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या है सर? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है सर आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसके सहारे सर हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। और ये वृत्त का क्षेत्रफल सर होता क्या है? लंबाई है आपके पास, क्या है? आर। चौड़ाई है आपके पास, पाई आर। तो पाई आर इंटू आर बोले तो कितना? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया सर? तो ये आपका होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आज तक सब रट्टा मारते आ रहे होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे आता है, क्यों आता है? उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया।